नाज़रीन व सामीन, फ़रीहा नदीम का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह की ख़ुसूसियात का महीना है। अल्लाह रहीम है तो ये रहम का महीना है। अल्लाह करीम है तो ये करम का महीना है। अल्लाह गफ़ूर है तो ये मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह सितारुल अयूब है तो ये बंदों से ऐब दूर करने का महीना है। अल्लाह गनी है तो ये दुनिया परस्ती से बेनियाज़ होने का महीना है। अल्लाह सखी है तो ये उसके जोदे से खा बरसने का महीना है। खालिके हरफ़ो सदा है तेरी ज़ात, मरकज़े हम्दो सना है तेरी ज़ात। सारी दुनिया का है पालनहार तू, महवरे अर्ज़ो समा है तेरी ज़ात। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगी हाफ़िज़ा मिनाहिल आसिफ़ को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शहे अबरार का चेहरा। नात रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहूँगी मरियम इमरान को। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अपने आका
अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। इनकी मंजिल है खाके मदीना, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गोहर यूं ही कैसे लौटा दूँ, ये गोहर यूं ही कैसे लौटा दूँ। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नज़दीक आए। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नज़दीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ। देखने का करीना सिखा दूँ, देखने का करीना सिखा दूँ। मुझको इकबाल निस्बत है उनसे, जिनका हर लफ्ज़ जाने सुखन है। मुझको इकबाल निस्बत है उनसे, जिनका हर लफ्ज़ जाने सुखन है। मैं जहानात अपनी सुना दूँ, मैं जहानात अपनी सुना दूँ। सारी महफिल की महफिल जगा दूँ, सारी महफिल की महफिल जगा दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। शाउर नात भी हो और ज़ुबां भी हो अदीब, वो आदमी नहीं जो इनका हक़ अदा न करे। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहूँगी लाइबा बुखारी को। सल्ले अला नबी
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माब है, इस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत्मुर रसूल है और हासिल उम्मुल किताब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हबीबे रब्बुल मुहम्मद शफ़ीए रोज़े जज़ा मुहम्मद, निगाह का मुद्दआ मुहम्मद, ख़याल का आसरा मुहम्मद। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज़ को उनके कौन जाने। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज़ को उनके कौन जाने। कहीं वो महमूदे किबरिया है, कहीं लक़ब उनका था मुहम्मद, निगाह का मुद्दआ मुहम्मद, ख़याल का आसरा मुहम्मद। इसी तमन्ना पे जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर, इसी तमन्ना पे जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊँ हाल दिली में उनको, सुनाऊँ हाल दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मुहम्मद, निगाह का मुद्दआ मुहम्मद, ख़याल का आसरा मुहम्मद। हबीबे रब्बुल मुहम्मद शफ़ीए रोज़े जज़ा मुहम्मद। तलावत कुरान पाक और नात शरीफ के बाद मैं दावत दूंगी प्रोफेसर आमना मंजूर को कि वो फ़ज़ाइल रमज़ान बयान करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रीहा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक। और जैसा आपने कहा कि फ़ज़ीलत रमज़ान, तो फ़ज़ीलत रमज़ान को शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ है, फिर इंशाअल्लाह इसको आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल-बक़रा है, आयत नंबर 183 है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं,
उनजिला शहरु रमज़ान उनजिला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा फमा शाहिदा मिनकुम शहरु फल्यसुमहु। ए लोगो, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो कि रोशन दलीलों से भरा हुआ है। तो तुम में से जो कोई रमज़ान के महीने को पाए तो वो ज़रूर रोज़े रखे। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप फरमाते हैं कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, अल्लाह ने उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ने फरमाया कि हर शख्स के अमल का जो सवाब है ना, वो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है। 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है। लेकिन रोज़े की बात ही कुछ और है। अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु फ़इन्नहु ली व अज्ज़ी बी। रोज़े की तो बात ही कुछ और है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं जितनी चाहूँगा इसकी जज़ा दूँगा। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ सारी हमारे लिए नेमतें वहाँ रखेंगे और हमें देंगे, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को जो सबसे बड़ी नेमत देंगे ना, वो ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे हिजाब, सारे पर्दे हटा देंगे और अपना दीदार अपने बंदों को करवाएंगे जन्नत में। तो ये सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नत की। और ये क्यों मिलेगी? ये रोज़े की वजह से मिलेगी। जिन लोगों ने रोज़ा रखा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उनको अपना दीदार करवाएंगे। और जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक ख़ास दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान, जो उन लोगों के लिए रखा गया है जो रोज़े रखते हैं। उसमें से सिर्फ कौन दाखिल होंगे? रोज़ादार दाखिल होंगे। ये था रोज़े का सवाब। और अफ्तारी का भी सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के महीने में अफ्तारी का क्या सवाब है? अगर आप किसी शख्स को रोज़ादार को अफ्तारी करवाते हैं तो आपके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और क्या होगा? आपको जहन्नुम से आज़ादी अल्लाह पाक दे देंगे। और क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार जितना सवाब भी आपको दे देंगे। और क्या होगा कि रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। देखिए कितनी बशारतें हैं। किस वजह से हैं? सिर्फ आपने किसी को अफ्तारी कराई। अब सहाबा कराम का अमल हमसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अमीर लोग हमसे आगे चले जाएंगे। आपको पता है मुसलमान हमेशा उसरत के, तंगी के आलम में रहे हैं, तो हमारे से तो जो मालदार लोग हैं वो हमसे आगे चले जाएंगे, हम तो इस चीज़ में आगे जा ही नहीं सकेंगे। तो अब क्या हम इस नेकी को हासिल नहीं कर सकते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत बात बताई। आपने कहा, अगर कोई दूध के एक घूंट से, अगर कोई एक खजूर से या पानी के एक घूंट से भी रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारा सवाब उसको भी देगा। तो अल्लाह हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान दिया आपने। अब चूँकि रमज़ान एक रहमतों का और मुबारक महीना है हमारे पास, तो यकीनन इसमें कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको करने से सवाब होगा और उनका हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। तो हमें उन कामों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि रमज़ान में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमें कसरत से करना चाहिए और हमें उसका बहुत सवाब भी होगा। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब ये इतना ज़बरदस्त महीना है, हमारे लिए इसका प्रोटोकॉल, हमारे लिए इसकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कुरान और हदीस की रूह से हमें ऐसे बहुत से काम मिलते हैं जिनका करने की फ़जीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है और जिससे रहमतों का नुज़ूल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, एक तो ये है कि हर इंसान पूछता है कि जी कोई वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि काम हम ये करें और फ़ौरन से उसका हल हमारे सामने आ जाए। शॉर्टकट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन है। तो रमज़ान का जो वजीफ़ा है वो ये है कि उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, तौरात, अंजील, ज़बूर, जितना भी इल्हामी इल्म है ना, वो सारा रमज़ान में आया है। तो रमज़ान का महीना, कुरान का महीना, इसका वजीफ़ा क्या है कि उठते बैठते सोते जागते आप तलावत कुरान करते रहें। आप ये देखें, दिन में आप कुरान पकड़ कर तलावत करें और रात को आप क़ियामुल लैल करें, जिसे हम सलातुत तरावी भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में
तेज़ आंधी से भी ज़्यादा जो है ना वो सखावत करते थे, तेज़ आंधी से भी ज़्यादा सखावत करते थे। और ये महीना तो है ही गम खूसारी का महीना, ये तो है महीना है ही हमदर्दी का महीना। तो लिहाजा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए जो है जैसे हमारे घरों में मेड्स आती हैं, जैसे ऑफिशियली लोग काम करते हैं, तो लिहाजा उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और आप यकीन जाने जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो वो आसानी आप ही की तरफ पलट कर आती है, क्योंकि हम जब किसी के साथ नेकी करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ नेकी करता है। तो लिहाजा ये बहुत से ये काम हैं जो करने चाहिए हमें रमज़ान में। बाकी ज़िक्र, अज़कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार जितनी भी आप करें, दुआएं मांगें इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान में मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। आपने हमें ये तो बता दिया। अब अल्लाह ताला ने यकीनन कुछ ऐसे काम भी रखे हैं जिसको करने से अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। रमज़ान में जिन कामों को हमें नहीं करना चाहिए और यकीनन उनको करने से हमें अज़ाब भी होगा, तो कुछ उन कामों के बारे में बताइए कि वो कौन से काम हैं जिनको करने से हमें अज़ाब भी होगा। जी, अगर आप रमज़ान के बारे में थोड़ा सा कैटेगोरिकली देखें तो सोम और सयाम दो अल्फाज जो हैं वो हमारे सामने आते हैं कुरान की रूह से। सोम का मतलब है कि आप खाने पीने की चीज़ों से रुक जाएं, रोटी से, पानी से, जो चीज़ें हैं ना उनसे रुक जाना जिस्मानी तौर पर। और सयाम का मतलब है स्पिरिचुअली जो है ना आपका रोज़ा। मिसाल के तौर पर क्या मतलब है इसका रूहानी रोज़ा, कि आप गीबत, बुग़्ज़, हसद, रिश्वत, चुगली, इन सारे कामों से भी आप रुक जाएं। यानी हमारे जिस्म का भी रोज़ा है और हमारी रूह का भी रोज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने रोज़ा रखने के बावजूद झूठ को नहीं छोड़ा, गलत कार्यों को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसको भूखा प्यासा रखवाने की कोई हाजत नहीं है। तो लिहाजा जहाँ आपके अंदर ये एहसास पैदा हो रहा है कि मेरा रोज़ा है, मैंने पानी नहीं पीना, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने अपनी तमाम फेवरेट चीज़ों से, तमाम हलाल कामों से जिनसे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है, मैंने उनसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो वहाँ पर आपने बुरे कामों से भी रुकना है। किसी की गीबत नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी की ऐसी बात नहीं कहनी जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो इस्तराब वाली कैफियत पैदा हो जाए। क्योंकि बड़ा प्यारा शेर है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टेंदा, दिल ना किसी दा टावी बंदिया, दिलां दे विच रब रहिंदा। तो लिहाजा आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह की जो है वो नाराज़गी पैदा हो और जिसकी वजह से हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए। जी, अब चूँकि रमज़ान एक बाबरकत महीना है, तो अल्लाह ताला ने जब खुद फरमा दिया कि इस महीने में जो एक नेकी करेगा तो उसको उसका 70 गुना सवाब मिलेगा, तो क्या इस महीने में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से महरूम रहेंगे? वो किस किस्म के लोग होंगे और क्यों अल्लाह ताला की रहमतों से वो महरूम रहेंगे? इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। जी, रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जब रमज़ान का लास्ट रोज़ा होता है, जैसे 29वीं शब कह लें या 30वीं शब कह लें, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको माफ़ कर दिया। जिन्होंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये महीना गुजारा, अल्लाह ने सबके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। जैसे कि अभी कोई अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें फिर भी मग़फ़िरत नहीं मिलती, जो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूम रहते हैं। तो सबसे पहला वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की दी हुई मग़फ़िरत से महरूम रहेगा, वो है वालिदैन का नाफ़रमान। और दूसरा वो है जो शराब नोशी करता है, शराब पीता है। तो लिहाजा ये भी हराम काम है। जब आप शराब के नशे में पड़े होंगे तो आपकी कोई नमाज और रोज़ा कबूल नहीं होगा। जब नमाज रोज़ा कबूल नहीं है तो फिर मग़फ़िरत कैसी? तीसरा वो शख्स है जो अपने रिश्तेदारों से जो है वो कता रहमी करता है। और उसके बाद 4th नंबर पे जो लोग आते हैं वो लोग हैं जिनका मैंने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पहले भी बताया कि जो लोग अपने दिल में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अपने आप को तो बहुत बड़ा और दूसरों को हकीर समझते हैं, उनके रोज़े भी कबूल नहीं होंगे। तो लिहाजा अभी भी अगर कोई इनमें से अगर कोई है तो वो अपने आप को सुधारे, अपने आप को ठीक करे, ताकि रमज़ान आने से पहले ही उसकी ये चीज़ ख़त्म हो जाए और रमज़ान में वो अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की बरकतों से ढेरों फ़ायदा उठा सकें।
जी माशाल्लाह, हमारे साथ बहुत मिस आमना थी जिन्होंने हमारे साथ फ़ज़ाइल रमज़ान पर बात की और हमारे बहुत से सवालात के जवाबात भी दिए। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें रमज़ान में कसरत से नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।